हाँ तो देखिए लड़की तुम्हारे लिए भी है, इधर देख, तुम्हारे में भी आ जाएगा, 10th में आ जाएगा। अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बताने जा रहे हैं? फैक्टर थ्योरम। मतलब एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये द्विघात समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण समझते हो? द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो एक्चुअली में ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना जो होती है ना वो इसी से करते हैं। किससे करते हैं? सर बताए होंगे शिवम सर आप लोग को, नहीं बताए? अगर नहीं बताए तो इधर देखिए, हम थोड़ा और क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग। तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को देखेंगे तो वो इसी रूप में लिखा होता है। किस रूप में? इस रूप में लिखा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही वो लिखा होता है। यहां से आप तुलना करेंगे, मतलब मान लीजिए अगर इस समीकरण से आप इसकी तुलना करें तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 1। देखो x की जगह x लिखा हुआ है तो b का मान कितना हो जाएगा? 4, और c का मान कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा। तो मतलब किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 भी कभी कभी कुछ लोग लगा देते हैं, ये भी हो सकता है। देखो कोई भी द्विघात समीकरण ये बताता है, कोई भी द्विघात समीकरण ये बताता है कि उसके कितने आंसर आएंगे। चाहे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल या कोई भी समीकरण ये बताता है, आप उसे देख करके ये बता सकते हैं कि उसके कितने आंसर आएंगे। जैसे इस पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, तो इस सवाल के 2 ही आंसर आएंगे। इस सवाल के कितने आएंगे? फैक्टर थ्योरम में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आ रहा है आपके बोर्ड पर, सवाल है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10। ये सवाल एक फैक्टर थ्योरम का है। तो इसे आप देख करके बताइए कि इस सवाल के कितने आंसर आएंगे? कितने आएंगे? 3 आएंगे। इसकी एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर ये बताती है कि इस सवाल के कितने आंसर होंगे। तो आप देख लिए होंगे। ये फैक्टर आप लोग को हल करना आता होगा। आता है? किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। ये कौन सा स्टाइल होती है हाथ खड़ा करने की? इस टाइप के लोग जो मतलब ऐसे हाथ खड़ा करते ना वो इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं। जब लड़ाई चल रही हो, क्या चल रही हो? लड़ाई चल रही हो, तो कोई एक पक्ष ले लो, कोई एक पक्ष, न्यूट्रल ना बने रहो, नहीं तो पापी कहलाओगे। पापी, ना इधर के ही रहे ना उधर के ही रहे, बीच में पड़े रहोगे। तो न्यूट्रल रहोगे तो हम भी तुमको नहीं सिखाएंगे, मेरा आने वाला टीचर भी नहीं सिखाएगा। क्यों? पता ही नहीं ना सीखोगे कि नहीं सीखोगे। तो बता दो, आता है कि नहीं आता है? किसको किसको आता है? ये लोग आता है, तुम लोग को नहीं आता है। हाँ, तो इससे ये पता चल गया कि तुम लोग को सिखाने की जरूरत है। तो एकदम मतलब स्टैंड ले लो। स्टैंड का मतलब फैसला, फैसला ले लो कि मुझे क्या करना है। अब लटके हुए बीच में, तो तुम तो लटके हुए, मास्टर साहब को भी अधर में डाल दिए हो कि सिखाएं कि ना सिखाएं। ठीक है? तो जब ये सवाल शुरू होगा तो ये इस टाइप का फैक्टर भी आ जाएगा, तो आप उस फैक्टर को भी देख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? और अगर आप लोगों को फैक्टर नहीं आ रहा है तो ये सूचना आप लोग को मेरे तक पहुंचानी चाहिए ना, फिर हम उस टाइप का टीचर भेजेंगे ना अपना, तो आप लोग को फैक्टर सिखाएगा। तो चल रही है क्लास, तो फैक्टर भी दिखा रहे हैं, भी दिखा रहे हैं। आइए देखिए। अब देखिए, फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप इस समीकरण को 0 कीजिए। क्या करिए? इसको 6 नंबर का सवाल आएगा निश्चित। क्या आएगा? पेन है ना ये?
बता दिया करो कि ये पेन है, क्योंकि हम चश्मा लगाते हैं तभी हमको दिखाई पड़ता है। 6 नंबर का सवाल आपको पेपर में ये मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आएगा आएगा आएगा, ये हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसे जीरो करना है। क्या करना है? इसे जीरो। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा मान इसमें रखा जाए तो जीरो हो जाएगा? देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं है ना, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 रखो और बताओ कि 10 किस किस डिजिट से कट सकता है, मतलब किस किस पहाड़े से कट सकता है। हाँ जोर से बोला कीजिए, किससे किससे कट सकता है? 2 से, 5 से, 10 से। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी डिजिट 1 से कटती है, कोई भी डिजिट 1 से कटती है। अबे जल्दी ले आ यार, तो रोकना पड़ेगा ना, जल्दी ले आ। कोई भी डिजिट चिपकाओ फिर। हाँ कोई भी डिजिट यार 1 से कटती है। क्या होती है? तो 1 आप लोग भूल गए, तो सबसे पहले आप लोग को 1 बताना चाहिए था। वो तो सभी जानते हैं, 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी। कोई भी संख्या 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, ये नियम है। किससे कटती है? 1 से कटेगी ही कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, बाकी आपको ढूंढना पड़ सकता है, बाकी आपको। तो अगर ये 1 से कटेगी तो इसका मतलब है कि +1 से भी कटेगी, -1 से भी कटेगी, और +2 से भी कटेगी, -2 से भी कटेगी, और किससे कटेगी? +5 से कटेगी, -5 से कटेगी, और किससे कटेगी? +10 से कटेगी, -10 से कटेगी। यानी कि बताइए कितनी संख्याओं से कट सकती है? 4 संख्याओं से कट सकती है। ध्यान से देखिए, 8 हो रहे ना, प्रत्येक प्लस माइनस से भी कटेगी नहीं है, +-2 से, +-5 से, +-10 से, प्लस से भी कटेगी, +10 से भी कटेगी, -10 से भी कटेगी, +1 से भी कटेगी, -1 से भी कटेगी। बात पकड़ में आ रही है? तो अब इसी में से आपको तय करना है कि इसमें कौन सा मान यहां रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो आप उठाइए यहां से, पहले से ट्राई कीजिए। अगर x की वैल्यू इसमें 1 रखी जाए, क्या रखी जाए? 1 रखी जाए, ठीक। तो रखिए, x की वैल्यू 1 रखा है, इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, -6। x की वैल्यू कितनी है? 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये कितना है? 3। x की वैल्यू कितनी है? 1 और +10 लगा दिया। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। 1 पे याद रखो, 1 पे चाहे जितनी बड़ी पावर हो, 1 पे चाहे जितनी बड़ी पावर हो, रिजल्ट 1 ही आता है। रिजल्ट क्या आता है? एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो इसका बेस +1 है ना, देखो जो चीज बता रहे उसको पकड़ लो। इसका बेस क्या है? +1 है, और इसकी पावर कितनी है? 999। देखो अगर बेस प्लस है और पावर कुछ भी है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, रिजल्ट। लेकिन अगर इसका बेस माइनस हो जाए, क्या हो जाए? तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तब बताओ, अगर इसका बेस माइनस हो तब इसका रिजल्ट कितना आएगा? बताओ मिश्रा जी। देखिए, अगर किसी की बेस निगेटिव हो, किसी पावर की बेस निगेटिव हो और पावर ऑड हो, क्या हो? ऑड नंबर हो, पावर क्या हो? तो उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। देखो इसका आंसर तो एक ही आएगा, ये तो तय है कि 1 पर चाहे जितनी पावर हो, 1 पर चाहे जितनी पावर हो, रिजल्ट तो 1 ही आएगा। लेकिन अब फैसला मतलब सोचना यह है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है, मतलब विषम संख्या है, तो चट से उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस ही आएगा। क्या आएगा उसका रिजल्ट? और अगर बेस निगेटिव है और पावर इवन है, पावर क्या है? इवन नंबर है, देखो ये इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
इसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब कि यार बेस निगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, मतलब 9, 8, 3, 2, 5, 6, इतनी बड़ी पावर हो इसकी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है, पावर है ना, वो एक सम संख्या है। क्या है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये सम संख्या है? और देखो ये चीज मैंने गलत लिख दी है इरेजर से। अरे यार इरेजर कहाँ है? ये देखो, जैसे इसकी पावर हो जाए 9, हाँ ये सब हमको याद दिलाओ। अब इसकी पावर हो जाए जैसे कितनी बार, मान लो 50 बार हो जाए, कितनी बार हो जाए? तो बताओ ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? कैसे पता कर लेते हो? कैसे पता कर लेते हो? हाँ, हमेशा अंत की संख्या देखो। क्या देखो? अब जैसे मान लो किसी ने इतना बड़ा नंबर लिख दिया 6, 8, 9, 2, 6, 5, 4, 3, 2, इतना बड़ा नंबर लिख दिया किसी ने, और किसी ने तुमसे पूछा कि ये इवन है कि ऑड है, तो क्या कहोगे? क्यों कहोगे? हाँ, इतनी बड़ी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीछे का नंबर देख लो। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या कैसी है? इवन नंबर है। कैसी है वो? तो ये बात पकड़ में आई कि अगर बेस निगेटिव हो और पावर ऑड हो तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? तुम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बोलते नहीं हो। तो जब बोलते नहीं हो तो ये बात सिद्ध होती है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ने वाला बच्चा बोलता है ना, क्या करता है? और जब आप बोलते हैं तो हम लोग को भी समझ में आता है ना कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। और गुम मार के बैठे रहते हैं तो चाहे कितना भी चिल्लाते रहो कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि चीजें हम जो बता रहे हो समझ में आ रहा है तो उसका रिस्पांस दीजिए कि हाँ सर हमको पकड़ में आ रहा है। अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, तो फिर हम कोशिश करेंगे ना दूसरे तरीके से बताने की। क्या करेंगे? तो ये हटा रहे हैं। फिर ये बात पकड़ में आ गई आप लोग को? क्या चीज होता है कि अगर बेस निगेटिव हो और पावर ऑड हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। सही है। और अगर बेस निगेटिव हो और पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। यहां पे हमको सिखाते रहो तुम लोग। क्या करते रहो? सिखाते रहो। अब ये, हाँ गुड, पेन बताते रहो। पेन ये, हाँ, अरे बिना चश्मे दिखता नहीं ना हमको। ऐसे आप लोग हमको बताते रहेंगे तो आप लोग को आए ना आए लेकिन हम ये बोर्ड चलाना सीख जाए। बात समझ रही है? तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस ये क्या हो गया? 6। 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 10 हो गया। अब देखो ये 1 और ये माइनस 6 1 जा 6 प्लस 3 प्लस 10। सही है। अब रूल क्या है? सेम साइन सम, सेम साइन बट साइन डोंट बी चेंज। मतलब समान चिन्ह जोड़ो परंतु चिन्ह ना बदलो। अब समान चिन्ह में कौन है? 10 है, 3 है और 1 है। 1 प्लस में है, प्लस में है, क्यों है? हाँ, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह होता है वहां धन समझते हैं। क्या समझते हैं? तो देखो 10 3 13 और 1 14 माइनस 6, तो 14 में से 6 चले गए 8। तो देखो ये कुल मिला के 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ ना। टारगेट हमने तुमको क्या बताया कि इस फैक्टर को तुम्हें क्या करना है? 0। बेल ना बजाना, अभी बेल ना बजाना। आप मैडम लंच करा लो, बेल अभी ना बजाना, आप लंच करा लो, सवाल चला रहे। तो इसका मतलब x का मान 1 रखने पर ये फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, तो इसको हटा रहे हैं। ये हटाया, ये हट गया। अब तुम क्या करो कि x की वैल्यू -1 लगाओ। क्या लगाओ? ठीक, तो लगाओ। x क्यू है तो -1 का क्यू हो गया, प्लस 6 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 3 x की वैल्यू -1 प्लस 10। सही है। वैल्यू रखना आता है ना? वैल्यू रखना आता है? हाथ खड़ा करो। किसी को आता है? सभी को आता है। एक दूसरा कैमरा भी लगाते हैं, तुम लोग ही पकड़े जाओगे। अरे बेल करो मैडम, आप लंच करा दो, क्यों ना पढ़ा रहे हैं। अब -1 देखो आ गया ना, वही चीज उधर समझा रहे थे। देखो बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा ना, ऑड।
रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इसको प्लस, देखो बेस निगेटिव है लेकिन पावर इवन है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये निगेटिव बोल रही है, अभी पॉजिटिव। तो ये 6 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और इसको खोलो प्लस माइनस -3, और ये प्लस का 10, ये माइनस का 1 और प्लस 6 बन जा 6, ये माइनस का 3, ये प्लस का 10। अब कुछ मामला सही आ रहा है, कुछ गलत हो गया है, कई चीज गलत हो गई है। -1 का क्यों 1 हो गया? ये देखो यहाँ सवाल में क्या है, माइनस है ना, और यहाँ हमने क्या लगा दिया है, देखिए जब सवाल पे पकड़ होती है ना तो ऐसे दिमाग चट से घूम जाता है, अरे कहीं मिस्टेक हो गई ऐसे। और ये चीज कैसे आती है? अभ्यास से। ये चीज कैसे आती है? आप लोग नहीं पकड़ पाए, हम बना रहे थे, सवाल मेरा था, हमें मालूम था कि हमसे मिस्टेक हो गई, तो इसको माइनस, यहाँ माइनस है ना सवाल में, तो यहाँ माइनस कर भाई, है इसको, हाँ अरे इरेजर को छोटा करना है, हाँ ये और ये पेन आ गया, और यहाँ पे क्या लगेगा? अब सब जगह माइनस करना पड़ेगा ना, तो फिर इरेजर आ गया। तो देखो ये भी क्या हो गया? माइनस, ये भी क्या हो गया? माइनस। बात पकड़ में आ गई? अब देखो सेम साइन सम, ये देखो माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 1 जुड़ करके माइनस का 10, और ये प्लस का 10, और ये कट के 0, देखो आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या रखने पर? -1 रखने पर ये पोलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 0। तो इसको अंदर कर दो, इसको अंदर, यानी कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। मतलब ध्यान रखो, अगर x की कोई वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखने पर इसको 0 कर दे, तो इसका मतलब वो उसका एक आंसर है, उसका एक फैक्टर है, उसका क्या है? एक फैक्टर है। तो x + 1 समीकरण, क्या समीकरण किसका? x³ - 6x² + 3x + 10 का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है, मतलब ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है। अब देखो ध्यान दो, अगर ये इसका एक फैक्टर है, मतलब x का ये मान रखने पर अगर ये 0 हो रहा है, तो ध्यान दो जब इससे इसको भाग दोगे ना तो ये इसको पूरा पूरा काटेगा। क्या करेगा? काटेगा, निश्चित काटेगा, चैलेंज के साथ काटेगा। तो देखो भाग दे रहे हैं, x + 1 में, x + 1 से भाग दे दो किसमें? x³ - 6x² + 3x + 10 में भाग दे रहे ना। आप भाग देना किसको किसको आता है बताओ? भाग देना किसको किसको आता है? नहीं आता है, ठीक। तो ये सब मामला कैंसिल हो रहा है। अब मैथ का पीरियड हम ही लिया करेंगे, आएंगे धड़ाधड़ वीडियो बनाएंगे। तो देखो भाग देने का पहला तरीका होता है x³ है ना, पहला चीज तुमको लानी होती है हमेशा, तुम्हें x³ लाना है। क्या लाना है? x³। तो देखो भाग कैसे देते, जैसे 2 है, 2 में भाग देना है 4 का, तो तुम क्या करते हो? 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 दूनी 4, कट जाता है। ये 4 कैसे आता है? जब इसमें इसका गुणा होता है, 2 दूनी 4, तभी तो आता है, ऐसे ही तो आता है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि x³ आ जाए? बताओ, बस तुम ये टारगेट रखो, तुम्हें केवल x³ लाना है, बाकी सब अपने आप आएगा। हम तुमसे कह रहे ना कि बाकी सब अपने आप आएगा, तो आएगा। बताओ, थोड़ा सा खोल लो तो हवा जाती रहेगी। बताओ क्या रख दिया जाए? x² रख दो। क्या रख दो? रखा। तो देखो x में x² का गुणा करो, x में x²। देखो समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नियम क्या है? समान आधार पर गुणा में घातें, देखो दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो x³ आ जाएगा। तो x में x² का गुणा किया, क्या आ गया? x³। तो इसका गुणा अगर इसमें है तो इसका गुणा इसमें भी होगा। क्या होगा? तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 माइनस। कौन बोला माइनस?
कौन बोला? हाँ ठीक है, इसको याद करो। और x में x स्क्वायर का गुणा करेंगे, x स्क्वायर आ गया, ये आ गया। हम देखो बोल लेते कि दूसरी चीज अपने आप आती जाएगी, अपने आप। अब नियम क्या है, यहाँ नीचे का चिन्ह बदलो, ये प्लस में है तो माइनस करो, प्लस में है तो माइनस करो। देखो प्लस एक्स क्यू से माइनस का एक्स क्यू कट गया। अब ये देखो, ये माइनस का 6 स्क्वायर हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? तो समान चिन्ह जोड़ो परंतु चिन्ह ना बदलो। तो 6 एक्स स्क्वायर ये और माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ करके माइनस का 7 एक्स स्क्वायर, नहीं हो गया? सेम साइन सम बट साइन डोंट बी चेंज। ठीक, अब 3x उतार लो, ये भी तो उतर के आएगा। अब तुम्हें कितना लाना है? माइनस का 7x स्क्वायर। जब बोलो चिन्ह के साथ बोलो, जब बोलो चिन्ह के साथ बोलो, ठीक है? तो अब बताओ यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि माइनस 7x स्क्वायर आ जाए? अरे यहाँ प्लस है तो पहले तो माइनस लाओ ना, यहाँ प्लस है तो माइनस रखो। तो देखो प्लस माइनस माइनस, अब कितना लाना है? 7x स्क्वायर ना, तो यहाँ 7x रखो। देखो यहाँ 1 लगाए ना, तो 7 1 जा 7, और x में x का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? x स्क्वायर, और इसका गुणा फिर इसमें भी तो होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 7x का नाम 7x। देखो ये आ गया। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। देखो माइनस के 7x स्क्वायर से प्लस का 7 स्क्वायर कट गया, ये दोनों जुड़ गए। धन का 3x है, धन का 7x है, जुड़ करके 10x हो गया। और फिर क्या उतर के आएगा? प्लस का 10। अब तुम्हें क्या लाना है? 10x। क्या लाना है? हमेशा पहली चीज लाओगे, दूसरी अपने आप आती रह रही है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या रख दो? प्लस का 10 रख दो। तो देखो प्लस 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 आ जाएगा, और 10 में x का गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 10x, और प्लस 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 10 एकन्नम 10। देखो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, वो कट गया, 0 आ गया। तो देखो यहां तुम्हें एक फैक्टर मिल गया, ये क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10। ये देखो एक फैक्टर मिल गया तुमको। क्या मिल गया? एक, ठीक है। अब जिसको फैक्टर नहीं आता है वो यहीं से फैक्टर सीख ले। क्या सीख ले? अब देखो इसमें 10 है तो पहले 10 को तोड़ो। क्या करो भाई? यहां तो संख्या है नहीं, केवल यहां पे संख्या है ना, तो तोड़ो। 2 पंचे 5 एकन्नम, तो फैक्टर में क्या आया? 2 गुणे 5। अब तुम इसको इस तरह सेट कर दो कि 7 आ जाए, 5 प्लस 2। अब तुम कैसे पता करोगे कि इसको जोड़ करके ही लाना है? तो ये वाला चिन्ह बताएगा, ये वाला। अगर यहां धन होगा तो इनकी सेटिंग जोड़ने पर ही आएगी, और अगर यहां माइनस होगा तो इनकी सेटिंग माइनस करने पर ही बीच वाला चीज आएगी। ये ध्यान कर लो, समझ रहे हो? तो देखो 5 में 2 जोड़ दो तो 5 2, और जब इसका गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, गुणा करोगे तो ये आएगा, और सेट करोगे तो ये आएगा। और सेट कैसा होगा? अगर ये प्लस है तो इसकी सेटिंग प्लस पर ये आएगी, अगर यहाँ माइनस है तो इसकी सेटिंग माइनस पर ये आएगी। ये सब चीजें दिमाग में रखने वाली है, इनको रख लो। और ये सब चीजें सिर्फ KDL में बताई जाती है, बाकी कहीं नहीं। अरे आवाज ना करो, बैठ जाओ। अब देखो इसको खोलो, ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या किया है तुमने? 5x में 2x को जोड़ा है, और प्लस का ये 10। अरे ये टूट गया नहीं है? तो फिर देखो एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5x, फिर माइनस प्लस माइनस, कितना हो गया? 2x, और फिर प्लस का 10। देखो सवाल 3 पदों में था, त्रिपदीय था, लेकिन तोड़ते ही ये 4 पदों में बन गया। ये बात शिवम सर ने आप लोगों को बताई होगी। अब इसमें कॉमन खींचो, तो देखो कॉमन क्या होता है? कॉमन जो सब में हो और सबसे छोटा हो। क्या हो? जो सब में हो और सबसे छोटा हो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x। x x कटा, x बच गया। कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज बाहर आई है ना उसका इसमें भाग पड़ता है। देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें x से भाग पड़ जाता है। कॉमन का मतलब ये होता है। तो देखो ये 2 बार है ना, x इंटू एक्स, और नीचे x है ना, x x कट गया, तो कितना बच गया? देखो वही x यहाँ लिखा जाता है, माइनस ये x बाहर आ गया ना, तो यहाँ कितना बच गया? 5।
इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ये तो माइनस वाला है ना, इसमें 2 है, सबसे छोटा 2 है, इसमें भी 2 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है ना। देखो 2 से 2 कटा x, और इस चिन्ह के कारण ये पलटेगा, माइनस प्लस माइनस, 2 पंचे 10। अगर तुम्हारा सवाल सही होगा फैक्टर का, एक और पहचान जान लो, अगर द्विघात समीकरण फैक्टर का तुम्हारा सवाल सही होगा तो इन दोनों ब्रैकेट में हमेशा समान पद आएगा, ये भी पकड़ लो। अगर ये दोनों पद समान नहीं आए तो तुम जान जाना कि तुम्हारा सवाल गलत हो रहा है, हो रहा है नहीं, हो गया है। ठीक है, अब देखो ये एक पद ये, एक पद ये, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5, अरे x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x और माइनस का 2। तो देखो इस सवाल के 3 आंसर तुम्हारे सामने आ गए। कौन कौन से आए? पहला x प्लस 1 क्या आया, दूसरा x माइनस 5 और तीसरा x माइनस 2। ये इसके आंसर है। किस सवाल के? इस सवाल के। और इस आंसर की विशेषता समझ लो, जैसे तुमने x बराबर -1 इसमें रखा था, देखो ये एक आंसर x प्लस 1 है ना, इसको बराबर 0 करो, तो x बराबर -1 इसमें रखा था ना, तो ये इसको 0 कर दिया था ना। उसी तरह दूसरा आंसर क्या है, x माइनस 5 है ना, इसको बराबर 0 कर दो, तो x बराबर इधर भेजोगे तो प्लस के 5। अब x बराबर 5 भी इसमें रखोगे ना तो ये इसको 0 कर देगा, करेगा, हम कह रहे हैं ना, तो करेगा। तीसरा आंसर क्या है, x माइनस 2 बराबर 0 कर दो, x बराबर इधर भेज दो 2, तो x बराबर 2 भी इसमें रख दोगे तो ये इसको 0 कर देगा। और जिसको भरोसा ना हो, हम एक करके दिखा दे रहे हैं, कौन सा रख दे बताओ? 5 रख दे कि 2 रख दे? 2 रख दे। देखो रख रहे हैं 2, बहुत छोटे से तरीके पे रख रहे हैं, ध्यान देना। x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10, x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 रखनी है ना। तो देखो ये 2 का क्यूब हो गया -6, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3, x की वैल्यू 2 प्लस 10, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दूनी 4, 6 चौको 24। बहुत तेज गणित होनी चाहिए, अगर धीरे धीरे चल रहे हो तो इसका मतलब मैथ नहीं आ रही। अरे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 6 गुणा करो 24 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी और प्लस 10 हो गया, जोड़ो 8 6 14 और 10 24 प्लस का हो गया। अरे सेम साइन सम देखो ना, 10 6 16 8 24 और माइनस का 24, देखो कट के 0 है। तो ये है तुम्हारा सवाल, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं? नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और अगर सीखना है तो इंतजार कीजिए, फिर आएंगे तो फिर समझाएंगे, फिर आएंगे तो, और अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मालूम है कहाँ से नोट करना है? समझ रहे हैं हम कैसे गए थे? देखे थे आप लोग? ठीक, ओके, थैंक यू। क्लोज मारो, पंखा चला लो, आएंगे मैथ पढ़ाने हम। नोट कर लीजिए, टाइम नहीं हुआ है क्या? बंद करो यार।